आपका सच न्यूज। तो कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था ट्विटर पे कि जो अग्निवीर में है वो शहीद हो जाते हैं, मुआवजा नहीं मिलता है। तो चलिए लोगों के बीच में लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर क्यों जो शहीद होते हैं अग्निवीर में उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। देखिए, अग्निवीर के जो पहले शहीद थे उनका नाम था अक्षय लक्ष्मण। हाँ। वो अग्निवीर में शहीद हो गए और बोला गया कि 1 करोड़ रुपया उन्हें मुआवजा के तौर पर मिलेगा। सरकार ने क्या दिमाग लगाया, देखिए 1 करोड़ तो सरकार ने नहीं दिया, 50 लाख रुपया सरकार ने दिया और 50 लाख का बीमा करा दिया। यानी कि वो आपका जॉब था, उस पर उम्मीद मत रखिए। और ऊपर से सुन लीजिए, गार्ड ऑफ ऑनर होता है। जब कोई शहीद हो जाता है तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यानी कि उसके जब मिट्टी आती है घर पे, जब ताबूत में बंद होकर के आती है उसको सलामी दी जाती है, तो वो भी उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। शहीद का दर्जा नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा और ना ही उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया आर्मी में नहीं, और ना ही तो शहीद भी अगर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों के अग्निवीर वाले को तो पहले पेंशन बंद है, और अग्निवीर वाले के नहीं, एयरफोर्स आर्मी और नेवी छोड़ दीजिए तो भारत में सबका पेंशन बंद है। लेकिन राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकार है जो अपना चालू करे, जैसे झारखंड सरकार ने चालू किया, छत्तीसगढ़ ने चालू किया, राजस्थान ने चालू किया, बिहार सरकार ने भी चालू नहीं किया। इस पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है शहीद के दर्जा का, तो अग्निवीर में जो है अपने जान जोखिम में डाल करके युवा जाते हैं, 17 साल से 22 साल तक सेवा देते हैं, यानी 4 साल सेवा देते हैं, तो उनको कम से कम शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जो शहीद होते हैं, क्योंकि देश के लिए शहीद होती है, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं, तो उनके परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ रुपया वाकई मुआवजा मिलना चाहिए। जबकि वो बीमा नहीं करा। गलत की सरकार अगर 1 करोड़ रुपया दे देती और उनके फैमिली को नौकरी देती, बिल्कुल सही था। 50 लाख रुपया दिया है वो भी सही है, लेकिन कम से कम 50 लाख और देना था ताकि उसका गुजारा भत्ता हो सके। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि उसके परिवार को, एक मिनट, पहली बात, उसके परिवार को तो आप पेंशन दे नहीं रही है। नहीं, आप सबसे बड़ी बात, सरकार तो पेंशन दे नहीं रही है। पेंशन सरकार बन कर चुकी है। तो पेंशन अगर देती सरकार तो 50 लाख रुपया तक ठीक था, लेकिन आप पेंशन नहीं दे रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया भी कम है उसके लिए, उसके परिवार के लिए। अगर आप पेंशन देते हैं, आप 50 लाख रुपया दिए थे, कोई भारत में आवाज नहीं उठाता, शहीद का दर्जा देते, कोई भारत में आवाज नहीं उठाता। लेकिन आप क्या किया है, ना ही गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, ना ही उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, ना ही उसके माँ बाप को, चाहे किसी को भी उसको क्या बोलते हैं, पेंशन दे रहे हैं। पेंशन तो आप साफ बंद कर दिए है, तो कम से कम शहीद का दर्जा देना चाहिए था। शहीद का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया आपको देना चाहिए था। आखिर आया ही क्यों? अग्निवीर आया है देश के सेना को, देश को कमजोर करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए अग्निवीर स्कीम लाया गया है। क्योंकि देखिए, जब सेना में रहते हैं लोग, तो सेना में जब 18 से 20 साल जो करते हैं वो मजबूत होते हैं। लेकिन देश के अग्निवीर जो आए हैं, देश को अग्निवीर बना करके देश के सेना को कमजोर करने के लिए ये सरकार चाहती है। आपको पता होगा कि हमारे देश की थल सेना जो है, थल सेना दुनिया के तीसरे सबसे मजबूत सेना है पूरे दुनिया में। थल सेना हमारे दुनिया में, भारत का जो आर्मी है वो 3रे नंबर पर आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब से अग्निवीर लाया है, वो धीरे धीरे हमारे देश के सेना कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि भैया 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा, आर्मी में नहीं जाना चाहता, ट्रेनिंग करेगा, समझेगा, तब तक 4 साल पार हो जाएगा। वो तो ऐसे ही कुंवारा रह जाएगा। उस शादी किससे होगा, शादी होगा कि नहीं, वो तो कोई ठिकाना नहीं है। आप 11 लाख रुपया लेके उसको चले जाइएगा। 11 लाख रुपये में आजकल क्या होता है, 2 रूम का आप कमरा भी बना नहीं सकते सही से। जमीन तो पटना में आप खरीद नहीं पाइएगा, 2 रूम का घर भी आप नहीं सही से बना सकते हैं। तो फिर उस अग्निवीर का क्या फायदा। इसीलिए लोग अग्निवीर से मुँह भंग हो चुका है। अग्निवीर हो या आर्मी हो, पहले आर्मी जब था तो कौन सा लोग जाते थे, किसान का, मजदूर का, गरीब का, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग ही मेहनत करते सुबह में उठ करके। जो पैसे वाले लोग हैं ना, और मिडिल क्लास जो खाने पीने में अच्छे आज़ाद है, वो कभी सुबह में 4 बजे और 3 बजे भोर में उठ करके दौड़ते नहीं है, वो जॉगिंग करते हैं, टहलते हैं। कोई पेट कम कर रहा है, किसी को बीमारी है तो बीमारी की वजह से वो चिड़ियाघर घूम रहा है, तो इको पार्क घूम रहा है। लेकिन जब गरीब मजदूर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो बेटा होता है, वो सुबह में 4 बजे उठता है, नंगे पैर दौड़ता है, जिम करता है। पूरा गलती है, पूरा सरकार ने सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लाया है। सरकार ने सेना को बरियार किया है। 4 साल के लिए स्कीम है, युवा लोग ही जाएंगे और युवा लोग रहेंगे सेना पर। इनको भैया को समझ में नहीं आ रहा है कि युवा लोग जाएंगे, ठीक है, युवा लोग जाएंगे, 4 साल में जॉब करेंगे, उसके बाद जो 50 लाख रुपया मिलेगा उससे रोजगार
अरे उसमें मिलेगा, सरकार। मिलेगा। कब सैलरी जो मिलेगा उससे बचाएगा ना मोदी जी लग रहा है इनसे बात किए नहीं, हैं। मोदी जी बात नहीं किए। सैलरी जो मिलेगा उससे कितना बचाएगा सैलरी ना। है? जो भी सैलरी है अग्निवीर का सैलरी कितना है? 30,000 है, हाँ? 35,000 है, जो भी सैलरी है बचाएगा ना जी, कुल्ले खा जाएगा। अच्छा। 4 साल तक के तो मिल रहा है रोजगार। जो बेरोजगार भटक रहा है उसके लिए तो कम से कम है। अब 7 साल हो गया हुआ नहीं है, फिर वही चीज होने वाला है। मोहर नहीं लगा, अब फिर क्या गलत चाहिए? मत बोलो यार। अरे होने वाला है, संशोधन हो गया दिक्कत है, मोहर लगाने चिल्लाने लगा यार। जब मोहर लग जाएगा 7 साल का तब बोलना। मेरा कहना है जिस तरह से पहले था कि 16 साल के बाद अगर आप रिजाइन दे सकते हैं तो दे सकते हैं। पेंशन बनेगा, सबसे बड़ी बात पेंशन मिलता था 16 साल के बाद। 16 साल तक रहेगा कि अपना पेट निकल जाए, शरीर फूल जाए और उसके बाद दौड़ने न हो, हथियार लेकर दौड़ने नहीं करे। ये गोबर से पूछिए कौन सा आर्मी मैन बहुत कहता ऐसा है कि खा के मोटा जाता है। इस गोबर से पूछिए, इस गोबर से पूछिए कौन से आर्मी मैन है इंडियन आर्मी में जो है जिसका पेट निकला हुआ। बिहार पुलिस समझ रहा है, बिहार पुलिस समझ रहा है, महाराष्ट्र पुलिस और यूपी पुलिस समझ रहे हो पेट निकल देखिए, जाएगा। बात ये है कि चार का पेट निकला 4 है। साल के लिए अगर जो है तो हर युवा को मौका मिलेगा, हर घर में नौकरी होगी। ये स्कीम है सरकार की। अच्छा। हर शहीदों को दर्जा नहीं मिलता है सही। पेंशन दो ना यार, ठीक अरे है हम मानते हैं 4 साल नहीं आप 3 साल दीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि 2 दिन के लिए भी अगर कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता है, 48 घंटा के लिए बन जाता है तो उसका पेंशन चालू हो जाता है। इस बात के लिए हम सहमति देते हैं। विधायक, सांसद का जो पेंशन मिलता है वो नहीं चालू मिलना रहता है। चाहिए। लेकिन जो देश के लिए अपनी जो अपना देश के लिए जान देता है, रुको ना यार, अग्निवीर में सही है, 4 साल के लिए सही है। जो अपना जान देता है, देश के लिए जान देता है, शहीद हो जाता है, उसका पेंशन क्यों बंद किया है? हम कह रहे बिहार पुलिस का पेंशन चालू होना चाहिए। जितना भी आपको बता दें, सीआईएसएफ का पेंशन बंद है, सीआरपी का पेंशन बंद है, आरपीएफ का पेंशन बंद है। हम कह रहे जितना भी पेंशन बंद था, पेंशन बंद करने वाला कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अपना तो पेंशन चालू कर चले गए और दूसरे लोगों को बर्बाद करके रख दिए इन्होंने। दूसरे को तो पेंशन बंद करवा दिए और नेताओं का क्यों नहीं पेंशन बंद कर दिए? अगर आपको हम सच्चा तब मानते हैं, आपको हम सच्चा तब मानते हैं जब आप सबका पूरे भारत में पेंशन बंद करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी छोड़ करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का पेंशन चलना था जिस तरह से अभी चल रहा है, लेकिन सबका पेंशन बंद करते हैं। जितने भी नेता, मंत्री, विधायक सबका पेंशन बंद कर। लेकिन आपने क्या किया? अपना और अपने समाज के लोगों का यानी नेताओं का पेंशन चालू रखा आपने। और एयरफोर्स, नेवी का तो चालू करना ही था, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का, लेकिन बाकी सबका आपने बंद कर दिया। भारत में सबसे ज्यादा शहीद कौन होता है? सीआरपीएफ के जवान होते हैं। सबसे ज्यादा नक्सलियों के साथ अगर लड़ाई लड़ते तो सीआरपीएफ होते हैं। सीआरपीएफ से ज्यादा कोई शहीद भारत में होता है तो बताइए? चाहे वो आर्मी के भी जवान उतने शहीद नहीं होते हैं, बीएसएफ के भी उतने जवान शहीद नहीं होते हैं जितने हमारे देश में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। और सीआरपीएफ का आपने पेंशन बंद करा, सीआरपीएफ होता है लेकिन उसका आपने पेंशन बंद करके रखा है, अपना पेंशन चालू करके रखा है। ये कौन सा आपका इरादा है? आप किस तरह भारत को लेकर जाना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं आप अग्निवीर 4 साल नहीं 4 महीना के लिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेंशन चालू करिए। देश के लिए वो शहीद हो जाएगा, आप मलाई मरिएगा। देश को किसी को शहीद करके क्या एमएलए चाय कैसे पिलाएगा आदमी को? वही चीज हम बोल रहे हैं। अग्निवीर जो योजना है, मैडम भैया बोल रहे हैं पेंशन बंद हो जाए, बिल्कुल सही बात है, पेंशन बंद होनी चाहिए। विपक्ष को कहीं ना कहीं इस पे आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। तो राहुल गांधी को आवाज उठानी चाहिए संसद में कि हाँ मोदी जी हमको पेंशन नहीं चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर वो बैठक करे और बोले कि हमको भी पेंशन बंद कीजिए, मेरा भी पेंशन बंद कीजिए। सुन लीजिए, मेरा भी पेंशन बंद कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब पेंशन बंद कर रहे थे तो क्या विपक्ष से मीटिंग करके बंद कर रहे थे? नहीं ना। तो मेरा कहना है मोदी जी जब आप फुल मेजोरिटी में है, आप सरकार में पारित कर सकते हैं तो पारित कर दीजिए। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक का पेंशन नहीं चालूगा, आप पारित करिएगा। नहीं, बंद करने के लिए आप तैयार है? बंद करने के लिए विपक्ष से तय किए थे? नहीं तय किए थे। और अभी बोल रहे तय करिए विपक्ष से। कोई भी बिल आता ना तो विपक्ष सबसे पहले हाई तौबा बैकआउट करेगा सदन से। बंद कराना ना जी किसी तरह से। अरे आप बंद सदन किए में ना, फिर वही चीज पार पे कहाँ चिल्ला रहे थे? तो देखिए अभी हम लोग पटना जंक्शन पे थे, लोगों के बीच में थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि अग्निवीर जो योजना है उसमें शहीदों का दर्जा नहीं मिलता है और मुआवजा नहीं मिलता है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं हमें।